Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with a new chapter of the unit Food, Water, and Shelter, chapter number 12 Water. So, all of you take out your book and open page number 71. So, water. Water is our basic necessity. So, can you live without water? No, we cannot live without water for even one day. So, पानी के बिना लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. सो थिंक ऑफ अ डे जब जिस दिन घर में पानी नहीं होता. कैसा क्योटिक कंडीशन होता है घर का, है ना. नोबडी कुड टेक अ बाथ, डिशेस वॉश नहीं हो सकती, नहा नहीं सकते हम लोग, है ना. हाउस क्लीनिंग नहीं कर सकते, कपड़े वॉश नहीं कर सकते, कार वॉश नहीं कर सकते, प्लांट्स को वाटर नहीं दे सकते, इनफैक्ट तक कि खाना नहीं खा सकते, कुकिंग नहीं हो सकती. सो वी सी वाटर तो हर जगह यूजफुल है ना. हर जगह यूज में आता है, तो वाटर के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है. सो वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. एंड वी नो वी आर ऑन द ब्लू प्लैनेट, देयर इज सो मच ऑफ वाटर. Still, we need to be very careful. Why so? So all this we are going to learn in this chapter today. So we will be learning in this chapter the sources of water. पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, uses of water, पानी के क्या क्या uses हैं, how water reaches our home, आपके घरों में पानी कहाँ से आता है, क्लीन वाटर, क्या इंपॉर्टेंस है क्लीन वाटर की और वाटर को कैसे क्लीन करा जाता है. वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स दे आर ऑल्सो लिविंग, उनको भी पानी की उतनी ही ज़रूरत है. शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर का कितना शॉर्टेज रहता है, एंड हाउ टू सेव वाटर, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ सच मेथड to conserve or preserve, or you can say to save the water. So all these we are going to learn in this chapter. So let's just start. Water covers about 70% of the earth surface. हमारे अर्थ सरफेस पे 70% पानी ही पानी है, तभी हम अपने अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट. Still there is scarcity of water. Oh, how? So we will learn it. वाटर इज ट्रांसपेरेंट. नाउ वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. हेयर वी सी वाटर इज ट्रांसपेरेंट. यू नो, आर पार हम पानी के देख सकते हैं, पानी का कोई कलर नहीं होता. सो दिस इज कलरलेस ऑल्सो. नाउ वी टॉक अबाउट द टेस्ट. इट इज टेस्टलेस ऑल्सो, क्योंकि पानी का अपना कुछ डिफाइंड टेस्ट नहीं होता, न्यूट्रल होता है. अगर हम उसमें शुगर डालते हैं तो वो स्वीट वाटर हो जाता है, सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्टी वाटर हो जाता है. सो you can here see the four properties of water: transparent, tasteless, odorless, and colorless. From these initials you can learn all the four properties of the water. Now it is essential for life. We know हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. All living things need water to stay alive. सबको पानी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए. Now sources of water, अलग अलग sources of water क्या हैं? There are different sources of water. First of all we see the rain. Rain is the main source of water, है ना. Forest welcome rain. जब clouds heavy हो जाते हैं तो rain आती है नीचे, है ना. In the form of the rain, पानी नीचे बरसता है. So it is the cleanest and pure form of water. लेकिन students, urban areas में काफ़ी सारा pollution भी है. जो रेन नीचे आती है उस हार्मफुल पॉल्यूशन और गैसेस इन द एयर जो भी होती है उसके साथ मिक्स होके नीचे जो रेन आती है वो इतनी प्योर नहीं होती. सो व्हेन इट फॉल्स इट मिक्सेस विद डस्ट एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. सो रेन वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. सो जो रेन वाटर है सारा का सारा कहाँ कलेक्ट हो जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, तालाब में, पॉन्ड्स में और छोटी मोटी नदियों में, स्ट्रीम्स में. सो वी सी अर्बन एरिया की जो रेन होती है दैट इज़ नॉट दैट मच प्योर, जितनी कि एक विलेज एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्योर रेन होती है, क्योंकि वहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं होता. अब पानी जो है रिवर वगैरह पॉन्ड्स में इकट्ठा हो जाता है और उनका वाटर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है. नाउ ग्राउंड वाटर, है ना. हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर द बॉय एंड हिज फादर, दे आर गोइंग समवेयर इन द मॉनसून या रेनी सीजन में अम्ब्रेला कैरी करके कहीं जा रहे हैं. सो व्हेन इट रेन्स, जब भी रेन होती है, सो रेन से एक बात और, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वी सी अगर रेन हो रही है तो हमारे लिए जाना मुश्किल हो जाता है. उस समय हम क्या कैरी करते हैं, या तो हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं या फिर रेन कोट. ओवर आर क्लोथ्स वी वियर द रेन कोट, ताकि हमारी ड्रेस जो है वो वेट ना हो, या आइदर वी वियर गम बूट्स ऑल्सो. सो दिस वे वी कैन लीड आवर लाइफ इन
मानसून सीजन। सो वी हैव सीन कि रेन जो है काफी ज्यादा क्या है, गीला गीला कर देती है, सारे इन्वायरमेंट को वेट कर देती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट होना पड़ता है। Now groundwater. When it rains, some water seeps down from the top layer of the soil and rocks. So जब भी बारिश होती है वाटर स्टेगनेंट हो जाता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है हमारी स्ट्रीट्स वगैरह में वो कहाँ जाता है, वो ड्रेन से ओपन पिट से नीचे चला जाता है, मिट्टी में ग्राउंड में चले जाता है। कुछ वाटर जो है एब्जॉर्ब भी कर लेती है, हमारा ग्राउंड जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हियर इट इज रिटन वाटर सीप्स डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स। फिर वो पानी नीचे जाके जो हार्ड बेड रॉक्स होते हैं वहां पे कलेक्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स। फिर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं थोड़ा पानी वो भी वहां से एब्जॉर्ब करके यूज कर लेते हैं। सम पार्ट इज ड्रॉन आउट थ्रू द वेल। अब पानी जो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो गया है, अब हम उसे ड्रॉ आउट करते हैं, निकालते हैं। निकालने के लिए हमने क्या बनाया, वेल्स बनाए, कुएं बनाए, हैंड पंप, नलका हो गया, ट्यूबवेल, इन सब से हम पानी को ड्रॉ कर लेते हैं। आई विल शो यू ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन दिस अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप ऑन द सरफेस। सो जब ये अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है तो झील और लेक्स बनना शुरू हो जाती हैं। सो मैनी ऑयसिस इन द डेजर्ट्स, रेगिस्तान में भी कई सारे ऑयसिस होते हैं, फॉर्म ड्यू टू द अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर से बनना शुरू हो जाते हैं। द अपर लिमिट, अब अंडरग्राउंड वाटर की एक लिमिट होती है कि क्या वो अंडरग्राउंड वाटर काफी ज्यादा ऊंचा है या काफी नीचे चला गया है, तो उस लिमिट को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं वाटर टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम नेक्स्ट इज योर वेल। In villages, deep wells are dug to reach to the level of underground water. गाँव में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का अगर वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया है तो उसके लिए हमने कुएं वगैरह डग करे ताकि हम उस पानी को बाहर निकाल सके, ड्रॉ आउट कर सके। सो इट इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ रोप, और पुली की मदद से हम बाल्टी डाल के उस पानी को बाहर खींच लेते हैं। नाउ यू सी हैंड पंप्स, उसमें भी क्या होता है, ग्राउंड वाटर को ही ड्रॉ किया जाता है हैंड पंप नलके की मदद से। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पर्सन हु इज ड्रॉइंग वाटर थ्रू द हैंड पंप। दिस इज योर वेल एंड नेक्स्ट इज योर ट्यूब वेल। देयर यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, बड़ा सा पाइप है। सो इन ट्यूब वेल अ पाइप इज इंसर्टेड डीप इन द ग्राउंड। हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं और पानी को ड्रॉ आउट करते हैं एक पंप लगा के, इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से। दिस वाटर इज फर्दर, हम इसे यूज करते हैं फील्ड वगैरह इरिगेट करने के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक फार्मलैंड्स वगैरह में या फिर फार्मर्स एग्रीकल्चर में प्लांट्स या क्रॉप्स को पानी देने के लिए, इरिगेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम स्नो। स्नो क्या होती है, अब जो रेन होती है वो एज अ वाटर भी ड्रॉप होती है, या फिर कभी कभी क्लाइमेट इतना ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड क्लाइमेट में वो पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो कभी कभी ओले भी गिरते हैं, हेल स्टोन होता है, या कभी कभी बर्फ ही जम जाती है, स्नो हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्नोफॉल, जो कि लोग अलग अलग हिल स्टेशन, वेकेशन डेस्टिनेशन पे जाके एंजॉय करते हैं। सो इन द पिक्चर यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ स्नो लैंड। नाउ वाटर इज फाउंड फ्रोजन ऑन स्नो। वाटर इज फाउंड फ्रोजन, जमा हुआ दिखाई देता है एज स्नो, बर्फ की तरह। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जैसे कि हाई माउंटेन्स हो गई, वहाँ पे नदियाँ वगैरह जम जाती हैं। सो ड्यूरिंग समर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है, जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये बर्फ़ पिघल के नदी और लेक की फॉर्म में आ जाती है। सो नदियाँ बहने शुरू कर देती है। जस्ट कब, जब कोल्ड क्लाइमेट नहीं होता, टेम्परेचर राइज हो जाता है, गर्मी हो जाती है, तो सन की हीट से वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और रिवर्स बहने लगती है। Now we have seen all these sources of water. Now comes the uses of water. पानी के क्या क्या uses हैं वो तो हम जानते ही हैं, पानी के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है, और पानी तो utmost need है ना हमारी, तो हर चीज़ में पानी यूज होता है। So we use water for many purposes like drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, cooking, इन सब के लिए पानी यूज होता है। Farmers need water to irrigate their crops. अपनी क्रॉप्स, फसलों को पानी देने के लिए पानी यूज करते हैं, है ना। वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। अब जो बिजली बनती है, हमारे घर में लाइट है, ये सब कहाँ से आती है, ये डैम्स वगैरह से बनती है जहाँ पे काफी सारा पानी होता है। सो पानी से ही बनती है इलेक्ट्रिसिटी भी। सो सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स, कुछ चीजें बनाने के लिए, है ना, पानी की जरूरत उन्हें भी होती है, फैक्ट्रीज में भी यूज होता है।
Water bodies like rivers, seas, oceans are also used to move from place to place. एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बोट से शिप में हमें जाना है, पानी वहाँ पे भी यूज होता है. सो नॉट ओनली दिस, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. लाइक छठ पूजा हो गई जो बिहार में सेलिब्रेट करते हैं, है ना, या फिर कुछ रेस बोट फेस्टिवल केरला में मनाए जाते हैं. तो इन सब में भी पानी की है काफ़ी ज़्यादा importance. Important part in the religious festivals like Chhat Puja and Onam festival in Kerala. So river and other water bodies plays a important role there. Now come to the next page. Here we see how water reaches our home. Now you will say पानी तो टैप से आता है, शहर से आता है, लेकिन स्टूडेंट्स टैप में पानी पीछे से कहाँ से आता है? वो आता है किसी रिवर से. जो भी रिवर आपके सिटी में है ना, उस रिवर से वो पानी आता है. Now the water that comes out of the tap in our homes passes through a number of stages. अब वो पीछे से काफ़ी क्लीन होके भी आता है. जैसे आपके शहर में कोई गंगा या यमुना रिवर हो गई तो वहाँ से सारा पानी का सोर्स है. अब वो पानी क्लीन होके आता है. सो एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पे पानी को ट्रीट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, इन्फेक्शंस और जर्म्स को रिमूव किया जाता है. सो वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ लेक इज सेंट टू अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और यू कैन से WTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को भेजा जाता है जहाँ पे जर्म्स को मारा जाता है, पानी को प्यूरिफाई किया जाता है. ये प्यूरिफाई वाटर को फिर बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट करके देन सप्लाइड टू द टैप्स इन आवर हाउसेज थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू फिर वो पानी आता है. वी डू नॉट हैव अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर एवरीवेयर. अब हर जगह तो पानी की सप्लाई नहीं होती, कहीं पे प्रॉब्लम भी होती है. उन जगहों पे पीपल नीड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, या तो उसमें पानी के टैंकर्स आते हैं, वाटर टैंकर्स आते हैं पानी के लिए, या फिर उन्हें दूर जाके फेच करना पड़ता है, पानी को लाना पड़ता है. फार ऑफ प्लेसेस टू फेच वाटर, या दूर जाके किसी वेल वगैरह से, कुएं से या वाटर पंप से वो पानी लेके आते हैं. नाउ अर्लियर इन विलेजेस, पहले गाँव में वेल और टैंक्स वर ओन्ड बाय अ फ्यू रिच पीपल. काफ़ी जो रिच पीपल होते थे उनके पास ही टैंक वगैरह हुआ करते थे. पुअर पीपल कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज, और गरीब लोगों को इतना राइट नहीं था कि वो जाके पानी वहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकें. सो आज की डेट में तो वी सी एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू यूज़ क्लीन वाटर. सब किसी का हक है, हर किसी के घर में पानी है, टैप है, वाटर फैसिलिटी है, हम वाटर बिल पे करते हैं. सो कॉमन वाटर सोर्स हम यूज़ करते हैं. लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, विलेजेस में भी और सिटीज़ में भी. So we see this is our basic need and government is doing their best efforts to give us safe drinking water to drink and live our life. Now talking about clean water. So water that is used for drinking, पीने के लिए जो पानी यूज होता है उसके लिए हमने एक स्पेशल वर्ड हम टर्म यूज कर रहे हैं, पोर्टेबल वाटर, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी जो पीने लायक है. We cannot drink impure water directly from tap. टैप या फिर किसी वेल से डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमें डिसीजेस लगा सकते हैं. There are many ways in which we can make water fit for our drinking. काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम पानी को फिट भी कर सकते हैं पीने के लिए. Water can be boiled before drinking. So पीने से पहले हम पानी को बॉयल कर सकते हैं. बॉइलिंग से क्या होगा, उसके जर्म्स मर जाएंगे. वाटर कैन ऑल्सो बी फिल्टर टू रिमूव द डस्ट, उसके डस्ट वगैरह फिल्टर करने के लिए, मड हटाने के लिए. हाउएवर सिंपल फिल्टरिंग से काफ़ी जर्म्स तो नहीं मरते हैं. आजकल हम देखते हैं कि हमारे घर में क्या है, फिल्टर्स आर अवेलेबल ताकि काफ़ी सारे तरह के जर्म्स जो हैं उसमें मर जाएं, है ना. तो वाटर प्यूरिफायर, RO वी ऑल हैव इन आवर हाउसेज जस्ट टू हैव क्लीन वाटर. नाउ यू सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ earthen pot. So drinking water in a pitcher, PITCHER, पिक्चर मीन्स ये घड़ा, ठीक है, आपका वेसल हो गया. शुड बी कवर्ड विद अ लिड. यू हैव सीन इन दिस पिक्चर कि वो लिड से कवर है और उसके ऊपर एक लॉन्ग कंटेनर भी है जिससे कि पानी निकाला जाएगा उस पिक्चर या अर्थन पॉट से. सो वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल. माइंड दिस, वेसल भी साफ होना चाहिए या फिर उसे रेगुलरली हमें साफ करते रहना चाहिए. And it should be covered or we should not put our hands in drinking potable water में हमें अपने हाथ नहीं डालने चाहिए. So student, ये तो हो गया पानी को क्लीन रखने का और करने का तरीका. Now water for plants and animals. हमारे साथ साथ plants animals को भी चाहिए water. Plant and animals also need water to live and grow. Plants, you can see in this picture, कीकर का पेड़ है.
डेजर्ट एरिया में होता है, इसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनको काफ़ी सारा पानी चाहिए, जो कि वो सॉइल की मिट्टी में से ही जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को। अलग से रेन एज अ नेचुरल फॉर्म वो भी उसके ऊपर आती है, और हम इरिगेट करते हैं, पानी डालते हैं ना, वी यूज टू वाटर द प्लांट्स। सो प्लांट नीड वाटर टू मेक देयर फूड, वी नो प्लांट्स खाना बनाते हैं। ऑल प्लांट्स डू नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, डू नॉट नीड द सेम अमाउंट। सारे ही प्लांट्स को एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता, किसी को कम किसी को ज्यादा। देयर आर सम प्लांट्स जैसे कैक्टी, बबूलन, कीकर, डेट पाम्स हो गए, दे कैन सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे सब प्लांट्स डेजर्ट एरिया में जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है तो वहीं के हिसाब से अडेप्टेड प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन डेजर्ट्स एंड सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स, मिंट, राइस, है ना, नीम, इन सबको तो काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नाउ यू सी दिस एनिमल कैमल विच इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ विल टॉक अबाउट एनिमल्स कि एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, ऑफ कोर्स दे नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बेदिंग, नहाने के लिए भी और बात करने के लिए, पीने के लिए उन्हें पानी चाहिए। सम एनिमल्स नीड मोर वाटर टू ड्रिंक, कईयों को ज़्यादा कईयों को कम चाहिए। सो सम एनिमल जैसे कैमल, लिजर्ड, रैटल स्नेक, इनको काफ़ी कम पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, कई सारे दिन तक बिना पानी के ये जी सकता है। एनिमल्स इन कोल्ड प्लेसेस, उनको भी कम पानी चाहिए। इन हॉट प्लेसेस एनिमल्स को चाहिए ज़्यादा पानी, जैसे हिप्पोपोटामस हो गया, बफलोज हो गए, एलिफेंट्स हो गए। इवन तक कि इनको इतना अगर गर्मी लगता है हॉट प्लेसेस में तो ये क्या करते हैं, पानी में स्वे करते हैं। सो दे इवन वेड इन वाटर टू कीप देमसेल्फ कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी में दे वेड आउट। नाउ एनिमल्स विच आर एक्वेटिक, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एक्वेटिक, जो पानी में ही रहते हैं। सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड लिव इन वाटर बॉडीज, जैसे रिवर, पॉन्ड, सीज, ओशंस में, जैसे वाटर हाइसिंथ, डकवेड, इस तरीके कुछ प्लांट्स हो गए या वाटर एनिमल्स हो गए जो रहते ही पानी में हैं। So they are known as aquatic plants या aquatic animals. Plants like lotus, water lily, water hyacinth, ये सारे shallow water, कम पानी में grow करते हैं। Animals like fish, whales, crabs, sea horses, ये सब पानी में ही रहते हैं। Now comes next is the storage of water. पानी को कैसे store किया जाए? We know that river water and ground water are the two main sources of water. Most of the river in our country are fed by rain water, पानी से ही भरती हैं वो river. This means that these rivers dry up when there is less or no rain. तो जब बारिश कम हो या ना हो वो नदियाँ सूख जाती हैं। Since we keep using underground water, the water table needs to be recharged regularly. अब हम पानी रेगुलरली यूज तो करते ही हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है, अपर लिमिट है, वो नीचे जाता जाता है, कम होता जाता है। सो रेन हेल्प्स इन रिचार्जिंग द वाटर टेबल। तो वाटर टेबल नेचुरली कैसे रिचार्ज होगा? रेन से। इफ देयर इज नो रेन, ग्राउंड वाटर भी स्कार्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। सम ऑफ द अदर रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो ज्यादा इंक्रीज होगी तो ज्यादा पानी चाहिए, बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें भी पानी चाहिए। सो पानी की अवेलेबिलिटी उस समय ज्यादा चाहिए, सो पानी कम होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सेकेंड, फॉरेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्री होंगे तो वी नो फॉरेस्ट वेलकम रेन, तो बारिश भी होएगी। लेकिन अगर ट्रीज काट दिए जाएंगे तो रेनफॉल कम होएगी। सो इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग रेनफॉल आर बीइंग कट डाउन रैपिडली, फॉरेस्ट भी आजकल कटते जा रहे हैं। वाटर बॉडीज आर नॉट गेटिंग रिचार्ज एज फास्ट एज दे बीइंग यूज्ड। अब जितना यूज हो रहा है उससे ज़्यादा, आई मीन टू से जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उतना तो वो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर उसके लिए ट्रीज़ कटेंगे तो बारिश नहीं होगी, है ना। और ट्रीज़ कट रहे हैं, सब हटता जा रहा है, फिर वापस वो फैक्ट्रीज़ में फर्नीचर बन रहा है, वहाँ पे भी पानी की काफ़ी यूज़ हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको भी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी चाहिए, तो सारा अल्टीमेटली वाटर का इनटेक बढ़ता जा रहा है। और इतना ज़्यादा वो क्या कह रहे हैं कि वाटर आर नॉट गेटिंग रिचार्ज, इतना तो रिचार्ज नहीं हो रहा जितना फास्ट वो कंज्यूम और यूज़ होता जा रहा है। सो लॉट्स ऑफ वाटर गेट वेस्ट एवरी डे, और काफ़ी सारा पानी हम आए दिन वेस्ट भी करते हैं। सो नाउ कम्स द सेविंग वाटर वाइज हैबिट्स, कि कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। वी नीड टू यूज़ वाटर वाइजली एल्स द डे विल सून, वो दिन दूर नहीं जब देयर विल बी नो वाटर, या पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी।
नाउ यू विल से पानी तो इतना सारा है, फिर स्कार्सिटी कैसे? क्योंकि हमारे सीज और ओशंस में सारा पानी है और वो वाटर तो सॉल्टी है, सॉल्टी वाटर हम कंज्यूम नहीं कर सकते, हम रिवर, लेक या स्ट्रीम से ही पानी कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेश वाटर हमारे पास 2 और 3% ही है। सो वी शुड नॉट यूज रनिंग वाटर फॉर ब्रशिंग। अब हम इस पानी को फिर बचाएं कैसे? तो जब भी हम ब्रश करेंगे तो जो रनिंग टैप्स हैं उसको बंद कर देंगे। एंड शेविंग या वॉशिंग क्लोथ्स या कार करते समय पानी को फालतू वेस्ट ना करें। वी शुड फिल वाटर इन बकेट्स एंड यूज मग्स व्हाइल यूजिंग वाटर। बाल्टी फिल करके या मग से हम उस पानी को यूज करें। वाटरिंग कैन शुड बी यूज टू वाटर प्लांट्स इंस्टेड ऑफ अ हॉस पाइप। एक पाइप यूज करने की बजाय अगर हम प्लांट्स को बकेट वगैरह से या स्प्रिंकल करके स्प्रिंकलर से पानी दे तो दैट वे वी कैन सेव वाटर। वी शुड यूज अ बकेट फॉर अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शॉवर। हम बाथ ले सकते हैं बकेट से। ऑल लीकिंग पाइप्स और टैप को टाइमली प्लम्बर को बुला के मेंटेनेंस भी करना चाहिए घर का। वी शुड नॉट ड्रेन सोपी वाटर। सोपी वाटर को ना फेंक के हमें क्लीनिंग करनी चाहिए अपने ओपन एरियाज की, वरांडास की, या कार क्लीन में हम उसे यूज कर सकते हैं। We should turn off the tap after use. So these all are the wise habits to save your precious fresh water. Now time for one more method, that is the rainwater harvesting. What is this? Harvest means to save something, है ना? हमने रेन वाटर को कैसे करा? We know जब भी बारिश होती है टेरेस पे स्टैंडिंग वाटर हो जाता है. So it means collecting rainwater from the roofs of the building or other areas where it falls ताकि हम उसे स्टोर कर सके later use के लिए. रेन वाटर इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग और उसे हम अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट एक्सप्लेन्स द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ, ठीक है, इस टैंक में वो फिल्टर हो रहा है, नीचे स्टोरेज टैंक लगा हुआ है, वाटर गोज टू द अंडरग्राउंड टैंक। दिस वे वी कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर। कम टू नेक्स्ट पेज। Now we have done with the chapter. Time to recapitulate. About 70% of the earth's surface is covered with water. 70% हमारा earth surface पानी से भरा हुआ है. All living things need water. Fresh water river, lake और ponds में मिलता है. Water is also present in underground, जिसे हम dig करके fetch कर लेते हैं well, hand pump और tubewells की मदद से. Water reaches our homes through a system of pipelines. People should drink clean water. Plants and animals also need water to live. Aquatic animals and plants grow and live in water bodies. Now time for assessment. A part. Tick on the correct option. The main and cleanest source of water is river, rain or sea. So that is your rain. B is the correct option. Which of these are made by people to get water? Wells, of course. Tube wells, yes. So both A and B. C is the correct option. Which of these can survive in very little water? कम पानी में क्या survive करेगा? Cactus, बबूल कीकर या both? So both is the right answer. Which of these is not an aquatic animal? Camel, whale or fish? Camel is not an aquatic animal. Now B part state true and false. There are so many statements. Let's just read them. We can drink water directly from the tap or well. No, we need to filter it first. We need water only for drinking purposes. False. There are numerous other purposes we need water for. Boiling kills the germs present in the water. True. This is a good method. Come to next page. Aquatic animals and plants grow and live in water bodies. True. Desert plants need plenty of water to survive. False. Now dash is the main source of water. That is rain. Dash is the purest form of water. Rain again. Water is found frozen as snow form, है ना? Water is a dash and colorless substance. तो कौन कौन सी property थी इसकी? It is tasteless. It is transparent. It is odorless and colorless substance. The upper limit of the underground water is called water table. Now here you have to write the uses and shortage of water. Come to next page. Now you have to make a project on rainwater harvesting. Then how you can preserve rainwater. You have to write 5 ways of doing so. Collect and paste a picture of different sources of water here. Sorry, the earth is called the blue planet. Everyone knows because it has 70% of the water. In spite of so much of water
On earth, we see that in many parts of the world people do not get enough water for drinking, so it is really a cause to concern. What could be the various reasons for such problem? You have to discuss in the class. So class, we have done with the chapter. Meet you in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned.